दुनिया को मानना पड़ा कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान पर भी हुक्मरानी कर सकता है। पाकिस्तानी शाहीनों ने बरतानिया में ऐसा थंडर दिखाया कि दिल ही नहीं आलमी एजाज भी जीत लिए। जैसे कोई उकाब पूरी दुनिया को याद दिला रहा हो कि हम ना सिर्फ परवाज करना बल्कि चमकना भी जानते हैं। पाकिस्तानी शाहीन बरतानिया से शानदार एजाज और भारत अब तक अपने 6 जहाजों की लाशें तक नहीं ढूंढ पाया। पूरी दुनिया मान चुकी एक के तैयारे हकीकत में उड़ते हैं और दूसरे के महज फिल्मों में, और इसी हवाले से हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुना लतीफ चीमा और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एविएशन शो रॉयल इंटरनेशनल ए टैटू यानी रियाट में पाकिस्तान ने ऐसा थंडर गिराया कि सिर्फ दिल ही नहीं आलमी एजाज भी जीत लिए। ये ऐसा ही था जैसे किसी मोहल्ले की गली में अचानक कोई कमाल सुर में गीत गाए और सबके कान खड़े हो जाएं। इधर JF-17 उड़ रहा था और उधर दाद बरस रही थी और कुछ हमसाए हैरत में गुम थे। रॉयल एयर शो में जहां बरतानवी, अमरीकी और फ्रांसीसी तैयारे अपनी चमक दिखा रहे थे, वहीं पाकिस्तानी पायलट्स ने सिर्फ 7 मिनट में ऐसा फिजाई आउट परफॉर्म किया कि एयर शो का मौसम ही बदल गया। और फिर पाकिस्तान के जदीद JF थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे ने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी जीत ली। इनाम तैयारे के खुसूसी रंग रोगन और टेक्निकल फ्लाइट परफॉर्मेंस के एतराफ में दिया गया। JF-17 ने पहली बार रियाट में परवाज की और माहौलियाती फ्लाइट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए बिला तवक्कुफ बरतानिया का सफर भी मुकम्मल किया। इसी तरह पाकिस्तान एयर फोर्स के C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे ने कॉन्कोर्स एलिगेंस टी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसे शो में बेहतरीन हालत, खूबसूरती, खुसूसी रंग और मुकम्मल देखभाल के लिए मुंतखब किया गया। इसे मखसूस आइज इन द स्काईज थीम के मुताबिक रंगा गया था, जबकि ये खुसूसी रंग ही इसकी तारीफ का बाइस बना। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने PF टीम को खराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौमी परचम की सरबुलंदी हमेशा पाकिस्तान एयर फोर्स का तुर्राए इम्तियाज रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस कामयाबी पर PF को मुबारकबाद दी और इसको कौमी वकार की अलामत करार दिया। ये PF की रियाट में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला है, जिसमें इसने 2006, 2016 और 2018 में भी इनामात जीते थे। JF थंडर ब्लॉक 3 जदीद खुसूसियात से आरास्ता है, जैसे AESA रेडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और VBR मिसाइल सिस्टम, जो इसे एक मौसर मल्टी रोल लड़ाका तैयारा बनाते हैं। ये कामयाबियां PF की आलमी फिजा में हुक्मरानी, फनी महारत, बेहतरीन पेशा वराना मयार की अलामत है और कौम के लिए बाइस फख्र है। ये जुलाई ही का एक और गर्म दिन था जब इंग्लैंड की ग्रीन फील्ड्स में वहां मौजूद हजारों तमाशाई और फिर आसमान में बुलंद होता एक पाकिस्तानी तैयारा JF-17 थंडर जैसे कोई उकाब पूरी दुनिया को याद दिला रहा हो कि हम ना सिर्फ परवाज करना जानते हैं बल्कि चमकना भी जानते हैं। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू यानी रियाट दुनिया का सबसे बड़ा अस्करी एयर शो तस्लीम किया जाता है, और जब पाक फिजाइया के शाहीनों ने अपने स्मार्ट तैयारों, शानदार परफॉर्मेंस और पेशा वराना वकार से शो को जीता, तो दुनिया ने तस्लीम किया कि ये तूफान सिर्फ शोर नहीं करता बल्कि ये कौम का सर बुलंद भी करता है। उधर दिल्ली के एक एयरबेस पर भारतीय एयरफोर्स के अफसर बैठे अखबार देख रहे थे। हेडलाइन थी, पाकिस्तानी तैयारे ने बरतानिया में धूम मचा दी, फौरन चाय मंगवाई, लेकिन कप थरथरा रहा था। पास बैठे एक दूसरे अफसर ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर हमारे 6 जहाज अब फिजा से गायब हो चुके हैं क्या? दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी। इसीलिए भारतीय फिजाइया ने महज एक बयान जारी करते हुए कि हमारी कुछ मशकें जारी हैं, कुछ तैयारे मुरम्मत के मराहिल में हैं, शो से राह फरार इख्तियार कर ली।
हालांकि अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारतीय सूरमाओं को मश्क सितम बनाकर अच्छी तरह मुरम्मत किसने की है। एक भारतीय एंकर ने प्रोग्राम में जब सवाल किया कि क्या वाकई भारत के 6 तैयारे तबाह हो चुके हैं, तो भारतीय वजीर दिफा ने फौरन मौजू बदलकर कहानी सुनाई कि दरअसल हमारा फोकस अब सॉफ्ट एमएच पर है, इसीलिए हम फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पायलट शाहीन की तरह परवाज कर रहे थे। जहाज सीधा नहीं, गैर मामूली जावियों पर घूमता, धुएं से सब्ज हिलाली परचम बनाता रहा। कोबरा रोल किया तो ऑस्ट्रेलियाई जर्नल बेसाख्ता बोला ब्लडी हेल। लूप मारा तो जर्मन जर्नल ने तारीफ की। नीचे आए तो पाकिस्तानियों ने कहा सुभान अल्लाह। तैयारा बजती तालियों में जब नीचे उतरा तो कैमरे जूम इन हुए कि यही है वो जिसे दुनिया ने अब तक नजरअंदाज किया था। पाकिस्तानी स्क्वाड के लीडर ने शो के बाद मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि ये तो ट्रेलर था, हकीकत आप इंडियन से पूछ सकते हैं। एक पाकिस्तानी सारिफ ने सोशल मीडिया पर तंजन लिखा कि भारत का एयर शो सिर्फ पावर पॉइंट पर हो रहा है। अमेरिका ने तबसरा किया पाकिस्तानी तैयारे और पायलट्स ने इंस्पायर किया है। चीन ने दुनिया को बताया कि तुमने अभी JF-17 को देखा है, अब जल्द J-31 भी देखोगे। अब जबकि पाकिस्तान के तैयारे और शाहीन बरतानिया में शानदार एजाज लेकर वापस आए हैं, तो वहीं भारत अभी तक अपने 6 जहाजों की लाशें तक नहीं ढूंढ पाया। अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि एक कौम सिर्फ शोर करती है और एक परवाज। एक मुल्क बरसता है और एक मुल्क सिर्फ गरजता है। एक के तैयारे हकीकत में उड़ते हैं, दूसरे के महज फिल्मों में, क्योंकि सारा आलम जानता है कि जदीद जंग में फिजाएं फैसला करती हैं, नारे नहीं। अमेरिकी मुबस्सर बोले ये वाकई हैरत अंगेज है, पाकिस्तान ने ये महारत कैसे पैदा की। फ्रांसीसी एविएशन ब्लॉगर ने लिखा कि हमने सोचा था कि ये सिर्फ दिफाई नुमाइश होगी, मगर ये तो परफॉर्मिंग आर्ट निकला। चीनी मीडिया ने सीना तान कर दुनिया को बताया कि हमारे भाइयों ने दुनिया को दिखा दिया कि हम दरख्त और परिंदे नहीं, सिर्फ तैयारे तबाह करते हैं। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने एजाज जीता, असल बात यह है कि कुछ अरसा पहले तक वो मुल्क जिसे दुनिया दहशतगर्दी से जोड़ती थी, आज उसे एविएशन ट्रॉफी से जोड़ा जा रहा है। वो पायलट जिसे मगरिब सिर्फ इकबाल के अशार में जानता था, आज वो उस उकाब की रफ्तार देखकर और थंडर की घन गरज सुन भी रहा है। भारत को लगता था कि अगर वो ज्यादा तैयारे खरीदेगा तो उसका परचम फिजाओं में खुद ब खुद लहराएगा, मगर पाकिस्तान ने दिखा दिया कि परचम दौलत से नहीं महारत से बुलंद होता है, और दुनिया को मनवाया कि ये कौम सिर्फ जमीन की मुहाफिज नहीं, फिजा के फातेह भी है। बहावलपुर से लेकर गिलगित तक, कराची से कोहाट तक, हर गली मोहल्ले में नारे लगे हमारा थंडर तुम्हारा सुकून गारत। और चाय वालों ने बोर्ड्स लगा दिए कि यहाँ पायलट्स वाली चाय मिलती है, वो भी स्ट्रेस फ्री। पाक फिजाइया ने दुनिया को दिखा दिया कि फिजा का फातेह बनने के लिए सिर्फ बजट नहीं, विजन भी चाहिए। सिर्फ तैयारा नहीं, टीम भी चाहिए। सिर्फ शोर नहीं, शान भी चाहिए। आखिरकार दुनिया को मानना पड़ा कि पाकिस्तान हुक्मरानी कर सकता है। पाकिस्तान ने JF-17 चीन के साथ बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि बजट नहीं, विजन और मिजाज चाहिए होता है। इंडियंस का ख्याल था कि राफेल आएगा, सब कुछ बदल जाएगा, और नतीजा राफेल तो आया मगर सिर्फ मौसम बदला। इंडियन पायलट्स की तरबियत में शामिल होता है बॉलीवुड की फिल्मों में अदाकारी, रोजाना सूरज नमस्कार और वापसी पर इल्जाम पाकिस्तान पर। पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत में शामिल है रियल टाइम कंप्यूटर सिमुलेशन, एयर कॉम्बैट स्क्वाड्रन प्रैक्टिस और रियल वॉर मशकें। इंडियन मीडिया जब एयरफोर्स पर रिपोर्ट करता है तो ऐसे लगता है जैसे वो मार्वल का नया एवेंजर्स सीक्वल रिलीज कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया अलबत्ता जब PF की बात करता है तो ज्यादातर फोकस होता है इनामात, अवार्ड्स या किसी तैयारे के नए ब्लॉक की लॉन्चिंग, लेकिन शोबाजी से नहीं, कारकर्दगी से। इंडिया में फिजाई दिफा ऐसा है जैसे घर में नानी ने चम्मच लेकर दुश्मन से लड़ने की जिम्मेदारी ली हो। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अभिनंदन को वापस किया तो इंडियन मीडिया ने हर किस्म का इल्जाम लगाया। अफसोस ये है कि IAF अमन के पैगामात को भी शक की नजर से देखती है और फिर गिला करते हैं कि पाकिस्तान जंग चाहता है। पाकिस्तान और इंडियन एयर फोर्सेस का फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, जहनियत में भी है। एक तजुर्बे पर यकीन रखता है और दूसरा CGI पर। एक जीत कर खामोश हो जाता है और दूसरा हार कर भी फिल्में बनाता है। जी नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।